गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट के लिए हिंदी की सीरीज़ 12th क्लास की हिंदी हमारी चली हुई थी। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा बादल राग कविता। बादल राग कविता लिखी गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। आइए उनके विषय में कुछ जान लेते हैं। महाकवि निराला छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से एक गिने जाते हैं। इनके जन्म की बात करते हैं 1899 में बंगाल के महिसादल में। 1899 में बंगाल के महिसादल नामक रियासत में बसंत पंचमी के दिन हुआ। 1899 में बंगाल के महिसादल नामक रियासत में इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उन्नाव ज़िले के रहने वाले थे। कहाँ के? उन्नाव ज़िले के रहने वाले थे। और 13 वर्ष की आयु में ही निराला जी का विवाह मनोहर देवी नामक कन्या से कर दिया गया था। कब? 13 वर्ष की आयु में निराला जी का विवाह मनोहर देवी नामक कन्या से हुआ, किंतु वह एक पुत्र पुत्री के जन्म देकर स्वर्ग सिधार गए। निराला जी को साहित्य जगत में भी आरंभ में अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा स्टूडेंट्स। और मतवाला नाम पत्रिका का संपादन 1933 में निराला जी के द्वारा किया गया। मतवाला नामक पत्रिका 1933 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। इनके काव्य संग्रह की बात करते हैं तो प्रीमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुक्करमुता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा, अर्चना, आराधना। देखो ए वाली 3 हैं, अपरा, अर्चना, आराधना। तो प्रीमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुक्करमुता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा, अर्चना, आराधना। कहानी संग्रह लीली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार। कहानी संग्रह में कौन कौन सी हैं? लीली, सखी, सुकुल की बीवी और चतुरी चमार हैं। उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली। उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे और चमेली। स्टूडेंट्स कुल्ली बाट, बिल्लेसुर बकरीहा उनके आंचलिक उपन्यास हैं। 2 फेमस उपन्यास कौन कौन से हैं निराला जी के? कुल्ली बाट और बिल्लेसुर बकरीहा। आइए स्टूडेंट्स कविता के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्टूडेंट्स बादल राग नामक कविता निराला जी के द्वारा लिखी गई। इसमें एक क्वेश्चन आपका हो जाता है कि बादल किसका प्रतीक है? तो बादल यहाँ पर क्रांति का प्रतीक माना है। कवि कहता है कि वायु रूपी सागर पर क्रांतिकारी बादलों की सेना। किस पर? वायु रूपी सागर पर क्रांतिकारी बादलों की सेना इस प्रकार से छाई हुई है कि जैसे क्षणिक सुखों पर, जो थोड़े टाइम के लिए सुख होते हैं, उन पर दुखों के बादल मंडराते रहते हैं। संसार के दुखी लोगों के लिए अनेक संभावनाएं उत्पन्न होने लगी हैं। लगता है कि जैसे एक क्रूर क्रांति होने जा रही हो। बादल युग की योनोका के समान गर्जना तर्जना करते हुए, नगाड़े बजाते हुए उमड़ रहे हैं। दूसरी ओर पृथ्वी की कोख में दबे हुए आशा रूपी नए अंकुर इन बादलों को देख रहे हैं। उन सोए हुए अंकुरों के मन में नवजीवन की आशा है। वे अपना सिर ऊपर उठाकर बार बार क्रांति की ओर बादलों को देख रहे हैं स्टूडेंट्स। इस प्रकार बादल राग कविता में क्रांति का प्रतीक बादलों को माना गया है और वायु रूपी साग क्रांतिकारी बादलों की सेना के रूप में छाई हुई है। तो स्टूडेंट्स आइए जानते हैं इसके छोटे क्वेश्चन। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है निराला जी का जन्म बंगाल की किस रियासत में हुआ? तो स्टूडेंट्स निराला जी का जन्म महिसादल में, बंगाल की महिसादल रियासत में हुआ। बंगाल की महिसादल रियासत में हुआ। निराला जी के जन्म की बात करें 1899 ईस्वी में। निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ। निराला जी के पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी। निराला जी के पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी जी है। निराला जी का विवाह किस आयु में हुआ? तो 13 वर्ष की आयु में
मनोहर देवी के साथ इनका विवाह कर दिया गया था। कब? 13 वर्ष की आयु में। निराला जी की पत्नी का नाम पूछा गया है। निराला जी की पत्नी का नाम मनोहर देवी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निराला की किस कविता को लौटा दिया था? तो भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निराला की जूही की कली कविता को वापस लौटा दिया था। निराला का निधन किस वर्ष हुआ भाई? तो निराला का निधन 1961 ईस्वी में हुआ। निराला जी का निधन 1961 ईस्वी में हुआ। निराला जी ने सन 1933 में किस पत्रिका का संपादन किया था? तो स्टूडेंट्स 1933 में मतवाला, निराला जी ने 1933 में मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। निराला जी की बेटी का नाम पूछा है, तो निराला जी की बेटी का नाम सरोज था। सरोज की स्मृति में ही निराला जी ने सरोज स्मृति की रचना की थी। तो बेटी का नाम क्या? सरोज। बादल राग कविता के रचयिता का नाम पूछा गया है, तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बादल राग कविता के रचयिता का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज के निधन के बाद निराला ने बेटी के शोक में कौन सा गीत लिखा? तो सरोज के निधन के बाद निराला जी ने अपनी बेटी के शोक में सरोज स्मृति, बेटी के शोक में सरोज स्मृति गीत लिखा गया। राम की शक्ति पूजा के रचयिता का नाम पूछा गया है भाई। तो राम की शक्ति पूजा के रचयिता का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी ने किस छंद में रचनाएं लिखी भाई? तो निराला जी ने मुक्त छंद में रचनाएं लिखी, क्योंकि मुक्त छंद के ही कवि निराला जी को माना जाता है। तुलसीदास के रचयिता का नाम पूछा गया है। तुलसीदास के रचयिता का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तुलसीदास कविता के रचयिता हैं। बादल राग में बादल किसका प्रतीक है? अभी मैंने आपको बताया था, बादल राग में बादल क्रांति का प्रतीक है। बादल राग में बादल क्रांति का प्रतीक है। रुद्र कोश है, शुभ तोष, यहाँ रुद्र का अर्थ है रुका हुआ। रुद्र का मतलब क्या? यहाँ पर रुका हुआ है। बादल राग कविता में बादल क्रांति के क्या है भाई? तो बादल राग कविता में बादल क्रांति के दूत है। बादल राग कविता में बादल क्रांति के दूत है। प्रस्तुत कविता में रणतरी किससे भरी हुई है? तो प्रस्तुत कविता में रणतरी आकांक्षाओं से भरी हुई है। किससे भाई? आकांक्षाओं से भरी हुई है। शैशव का सुकुमार शरीर किस में हंसता है? तो शैशव का सुकुमार शरीर रोग शोक में हंसता है। शैशव का सुकुमार शरीर रोग शोक में हंसता है। बादल राग कविता में क्रांति संसार में किसकी सृष्टि करती है? तो बादल राग कविता में क्रांति सुख और शांति की। बादल राग कविता में क्रांति सुख और शांति की सृष्टि करती है। रोग शोक में किसका सुकुमार शरीर हंसता है? तो स्टूडेंट्स रोग शोक में शैशव का सुकुमार शरीर, रोग शोक में शैशव का सुकुमार शरीर हंसता है। बी इज राइट आंसर, शैशव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसान का सार किसने चूस लिया है? तो किसान का सार पूंजीपतियों ने चूस लिया है। बादल राग कविता के अनुसार जल विप्लव प्लावन हमेशा किस पर होता है? तो बादल राग कविता के अनुसार जल विप्लव प्लावन हमेशा कीचड़ पर ही होता है। डी राइट आंसर है, कीचड़ पर। शीर्ण शरीर किसे कहा गया है भाई? तो शीर्ण शरीर किसान को कहा गया है। किसको? किसान को शीर्ण शरीर कहा गया है। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिलता है? तो क्रांति का सबसे अधिक लाभ मिलता है निम्न वर्ग को। गगन स्पर्शी स्पर्धातीर किसे कहा गया है? गगन स्पर्शी स्पर्धातीर बादलों को संबोधित किया गया है। बादल राग कविता में कवि ने सुखों को कैसा बताया है? तो बादल राग कविता में कवि ने सुखों को अस्थिर बताया है। बादल राग कविता में कवि ने सुखों को अस्थिर बताया है। निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा भाई? तो निराला ने अट्टालिकाओं को आतंक भवन कहा है। निराला ने अट्टालिकाओं को आतंक भवन कहा है। निराला ने जीर्ण बाहु किसे कहा है? तो निराला ने कृषक को जीर्ण बाहु कहा है। विप्लव शब्द का क्या अर्थ है? तो विप्लव शब्द का अर्थ है क्रांति।
विप्लव शब्द का अर्थ क्या स्टूडेंट्स? क्रांति है। और क्रांति के बादलों की गर्जना सुनकर कौन सा वर्ग भयभीत होता है भाई? तो पूंजीपति जो वर्ग होता है वो बादलों की गर्जना सुनकर भयभीत होता है। डी इज राइट आंसर है। बादलों की गर्जना को सुनकर पूंजीपति वर्ग तो भयभीत होता है और निम्न वर्ग को लाभ मिलता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यह कविता बादल राग किसके द्वारा लिखी गई थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई और यह इस वीडियो में कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर।